हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर का एक और प्ले द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट एक बहुत ही अच्छा प्ले है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ, और ये प्ले आपको बहुत से स्कूल में ये पढ़ाया भी जाता है, सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया है द टेम्पेस्ट। तो शुरू करते हैं आज का हमारा प्ले द टेम्पेस्ट। ये लिखा गया है 1610 से लेकर 1611 के बीच में इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। और टेम्पेस्ट का मतलब भी मैं बता देती हूँ। टेम्पेस्ट का मतलब होता है बवंडर। तो अब देखेंगे करेक्टर लिस्ट। करेक्टर लिस्ट मीन्स जो जो करेक्टर हैं इस प्ले में उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला करेक्टर है प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो ये हीरो बोल सकते हैं इस प्ले का, और वो एक आइलैंड पे रहता है, और वो एक किंग होता था, किसी टाइम पे किंग होता था, और उसके भाई ने उसको धोखा देकर वो सारा अपने आप करवा लिया। मतलब वो खुद किंग बन गया और इसको इस आइलैंड पे भेज दिया। और वैसे उसने मरने के लिए छोड़ दिया था, मगर ये किसी न किसी तरीके से किसी की मदद से ये बच निकला और यहाँ पे 12 साल से एक आइलैंड पे रह रहा है। और नेक्स्ट कैरेक्टर है मिरांडा। मिरांडा इसकी बेटी है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी लड़की है प्रोस्पेरो की मिरांडा। और नेक्स्ट है एरियल। ये एक स्पिरिट है। एरियल एक स्पिरिट है। जब ये प्रोस्पेरो को मैं ये भी बता देती हूँ, जो प्रोस्पेरो है इनको मैजिक पावर्स यानी कि इनका कुछ ज्ञान है, मैजिक के बारे में कुछ ज्ञान है, तो इसको मैजिक आता है, मैजिक ट्रिक्स आती हैं। तो जब ये आया था इस आइलैंड पे, तो यहाँ पे एक एरियल थी, स्पिरिट थी, और जिसको साइकोरेक्स नाम की एक चुड़ैल ने अपने कब्जे में किया हुआ था, और प्रोस्पेरो ने इसको अपने इससे साइकोरेक्स से बचाया था। तो एरियल अब इसकी सर्वेंट है, स्पिरिट है। और नेक्स्ट कैरेक्टर है कैलिबन। कैलिबन जो साइकोरेक्स है, जो चुड़ैल थी जिसके पास एरियल मतलब कैद थी, उसका ये बेटा है। कैलिबन भी एक सर्वेंट है प्रोस्पेरो का, मगर ये प्रोस्पेरो इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करता, और इसने एक बार रेप करने की भी कोशिश की थी मिरांडा की। और कैलिबन ये भी कोई स्पिरिट वगैरह नहीं है, ये इसका जो बॉडी है वो हाफ ह्यूमन है और हाफ ये एनिमल है इसकी बॉडी। तो आगे है करेक्टर गोंजालो। गोंजालो वो करेक्टर है जिसको जब इसके भाई ने धोखा दे दिया था, तो इसको बोला था कि तू इसको मतलब मार दे, तो ये इसने किश्ती में इसको मतलब छोड़ दिया, और साथ इसने थोड़ी सी फूड आइटम्स और बुक्स रख दी थी, और जिसकी वजह से ये आज जिंदा है प्रोस्पेरो, यानी कि ये एक अच्छा करेक्टर है। और नेक्स्ट आ जाता है साइकोरेक्स के बारे में हमने बात कर ली है। नेक्स्ट है करेक्टर एंटोनियो। एंटोनियो जो प्रोस्पेरो है उसका ब्रदर है। ये धोखेबाज है, और इसने अपने भाई और अपनी भतीजी को मरवाने के लिए अब राजपाट के लिए मरवाने की भी कोशिश की। और नेक्स्ट है ओलोंसो। ओलोंसो ये किंग ऑफ नेपल्स है। किंग ऑफ नेपल्स ने भी मदद की थी एंटोनियो की राजा बनने में। और फर्डिनांड ये बेटा है अलोंसो का, जो किंग ऑफ नेपल है। और है सिबेस्टियन। सिबेस्टियन ये अलोंसो का ब्रदर है। ये करेक्टर काफ़ी हैं जानने के लिए, ये इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स हैं द टेम्पेस्ट में। अब शुरू करते हैं इस की समरी द टेम्पेस्ट की। तो देखते हैं कि एक क्या हो रहा है। प्ले के शुरू में तूफान आया हुआ है, बवंडर आया हुआ है सी में। तो उस सी में बवंडर आया हुआ है, एक किश्ती है, बोट है। तो उस बोट को हम देखते हैं, उस बोट में क्या है। उस बोट में अलोंसो, फर्डिनैंड, एंटोनियो, सिबेस्टियन और गोंजालो ये सभी इस बोट में हैं। तो ये सब बोट में हैं, तो सारे डरे हुए हैं,
और तो देखते हैं तो ये बवंडर को देख कौन रहा है, प्रोस्पेरो और मिरांडा दोनों देख रहे हैं। प्रोस्पेरो को मिरांडा पूछती है कि मुझे लग रहा है ये पापा आपने किया है। तो वो मुझे तो बहुत चिंता हो रही है जो इसके अंदर सवार हैं, तो आपको कुछ करना चाहिए इनको बचाने के लिए। तो प्रोस्पेरो उसको ये सोचता है ये मैंने ही किया है, और मैं ये राइट टाइम है बताने का इस बेटी को, मेरी बेटी को मिरांडा को बताने का सही टाइम है कि उनके साथ हुआ क्या था। तो ये सारा कुछ बताता है, ये बताता है कि 12 साल पहले की बात है, वो ड्यूक ऑफ मिलान हुआ करता था, प्रोस्पेरो ड्यूक ऑफ मिलान हुआ करता था। और जो इसका जो ब्रदर है एंटोनियो, वो बहुत ही उसने अपने राजपाट की भूख में दोनों को यानी कि प्रोस्पेरो और मिरांडा को मारने के लिए भेज दिया। भला हो उस आदमी का, गोंजालो का, जिसने इनकी हेल्प की और आज ये जिंदा हैं। ये बात बताई उसने और उसके बाद प्रोस्पेरो ने मैजिक के ज़रिए अपनी बेटी को सुला दिया। तो उसके बाद क्या होता है, प्रोस्पेरो बुलाता है एरियल को। तो एरियल और प्रोस्पेरो के बीच में बात होती है। ये सब कुछ जब वंडर है ये एरियल ने ही किया है, किसके कहने पे, प्रोस्पेरो के कहने पे ही एरियल ने ये सब कुछ किया है। तो एरियल अब बताती है कि ये मैंने सब कुछ अपना मैं काम कर दिया। तो एरियल ये भी कहती है कि आप मुझे कब आज़ाद करोगे, मैं भी फ्री होना चाहती हूँ। तो प्रोस्पेरो उसको बोलती है याद है तुझे तू पहले कैसे गुलाम थी साइकोरेक्स की। तो यानी कि इसको थोड़ी सी ये डांटता है प्रोस्पेरो, तो वो फिर शांत हो जाता है और अपने काम पे फिर चला जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, कैलिबन कैलिबन कौन है, कैलिबन मैंने बताया है जो साइकोरेक्स है उसका बेटा है। कैलिबन पे इतना बिलीव नहीं करता प्रोस्पेरो, क्यों, क्योंकि इसने एक बार तो रेप करने की कोशिश भी की थी मिरांडा से। और ये जो कैलिबन है वो अपना एनिमी भी मानता है, क्योंकि कैलिबन सोचता है मेरी माँ की मौत का जिम्मेवार ये प्रोस्पेरो है, और वो इसलिए प्रोस्पेरो भी कैलिबन के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, ट्रस्ट नहीं करता। तो आगे है जो उसके कहने पे, प्रोस्पेरो के कहने पे एरियल जाता है, वो अपने आप को इनविजिबल कर लेती है वो स्पिरिट, ठीक है। तो एरियल क्या है जी, म्यूजिक प्ले करता है। उस म्यूजिक प्ले करने के बाद होता क्या है, जो फर्डिनेंड है वो फर्डिनेंड फॉलो करता है किसको जी, एरियल को फॉलो करने लग जाता है, और वो फर्डिनेंड आता है प्रोस्पेरो के पास। तो फर्स्ट टाइम मिरांडा देखती है फर्डिनेंड को, और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जो फर्डिनेंड है तो उसके प्यार में मतलब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं, मिरांडा और फर्डिनेंड। तो प्रोस्पेरो उसको बहुत हार्ड टास्क देता है फर्डिनेंड को करने के लिए। तो उसके बाद क्या होता है, ओलेंसो, गोंजालो एंड सेबेस्टियन एंटोनियो, तो सारे ये मतलब अलग अलग बिछड़ जाते हैं और बाद में ये मिल भी जाते हैं। और उसके बाद ये देखते हैं कि ये तो फर्डिनेंड तो लॉस्ट हो गया है, ये नहीं है, तो इसके ऊपर ये बहुत चिंता जताते हैं। तो उसके बाद फिर एरियल आती है और वो दोबारा से म्यूजिक प्ले करती है, तो सारे सो जाते हैं उस म्यूजिक को सुनने के बाद। सिर्फ एंटोनियो और सेबेस्टियन दोनों नहीं सोते। तो जब ये इनको नींद नहीं ना आ रही होती एंटोनियो और सेबेस्टियन को, तो जो अब एंटोनियो है वो सेबेस्टियन को बोल रहा है कि क्यों ना तू अलोंसो को मार दे, यानी कि अलोंसो जो किंग ऑफ नेपल्स है इसको मार दे, और तू खुद ये राजा किंग बन सकता है, ठीक है। तो मगर ये दोनों अपना ये करना ही चाहते थे कि वो अपने मतलब नींद से उठ जाता है। तो नेक्स्ट क्या होता है, तो कैलिबन, ये एक कॉमिक थोड़ा सा सीन होता है। तो कैलिबन पिक कर रहा होता है, स्टिक्स पिक कर रहा होता है। तो दो करेक्टर्स जो और होते हैं, ये माइनर करेक्टर्स हैं, ये है ट्रिंकुलो
और है स्टेफेनो, ये दो कैरेक्टर्स हैं। ये दोनों ड्रिंक देते हैं, यानी कि इनको शराब देते हैं पीने के लिए। कैलिबन को ये शराब पीता है, ठीक है। और नेक्स्ट है फर्डिनेंड बहुत हार्ड वर्क कर रहा है और मिरांडा के लिए, किसके लिए, सिर्फ मिरांडा के लिए वो इतना हार्ड वर्क कर रहा है क्योंकि वो उसको भी मिरांडा से प्यार हो गया है। मिरांडा भी चोरी चुपके आती है मिलने के लिए फिर फर्डिनेंड से जब प्रोस्पेरो सो जाता है और उसको प्रपोज करती है मैरिज के लिए। तो फर्डिनेंड भी ये एक्सेप्ट कर लेता है उसका प्रपोजल और बहुत खुश होता है ये सब कुछ सुनने के बाद कि वो भी मिरांडा भी उसको प्यार करती है। तो उसके बाद ये उसको तो वैसे मिरांडा को ऐसे लग रहा है ये सिर्फ यहाँ पे कोई नहीं है, मगर प्रोस्पेरो ये सब कुछ देख रहा होता है। तो अब क्या होता है, फिर ये दोनों ढूंढ रहे हैं, अलोंसो, एंटोनियो, सेबेस्टियन और गोंजालो ये सभी ढूंढ रहे हैं, मगर इनको कहीं पे कुछ भी नहीं मिलता और ये सारे अब थक चुके हैं। तो सेबेस्टियन एंड एंटोनियो ये जब सारे थक चुके हैं तो इस थकावट का फिर ये मतलब फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो सेबेस्टियन और एंटोनियो दोबारा अलोंसो को मारने के तैयारी करती है, मगर उसी टाइम पे जो एरियल है वो आ जाती है। अब जो एरियल है वो सबको मतलब विजिबल होती है, पहले इनविजिबल थी ना, अब वो सारे उसको देख सकती हैं। तो वो प्रोस्पेरो के कहने पर जो स्पिरिट्स हैं वो फूड सर्व करते हैं इन सभी को, अलोंसो, एंटोनियो और सेबेस्टियन और गोंजालो को। और उसके बाद जो एरियल है सभी क्योंकि वो विजिबल है और सबको ये बताती है कि ये तुम्हें इतना दुख इसीलिए हो क्योंकि ये तुम्हारी ही करनी का फल है, क्योंकि 12 साल पहले याद करो ये तुमने क्या किया था और क्या किया था प्रोस्पेरो के साथ। और तुम्हारा जो बेटा है फर्डिनेंड, अलोंसो को बोल रहा है, जो बेटा है वो भी प्रोस्पेरो के पास है। तो अलोंसो को बहुत बुरा फील होता है कि मैंने क्या कर दिया और मेरा बेटा इसकी वजह से झेल रहा है, काश मैं ये ऐसा ना करता। ओके, तो उसके बाद प्रोस्पेरो जो एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है फर्डिनांड के लिए। वो वेलकम करता है फर्डिनांड का एज सून टू बी द हस्बैंड ऑफ मिरांडा, क्योंकि वो हस्बैंड बनने जाएगा ना अब मिरांडा का, उसकी शादी होने वाली है, इसलिए वो उसका वेलकम करता है। उसका एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है फर्डिनांड के प्रति टुवार्ड्स। तो प्रोस्पेरो ऑर्डर देता है एरियल को भी सभी को, यानी कि जो एंटोनियो, सेबेस्टियन, अलोंसो हैं, गोंजालो हैं, सभी को यहाँ पे लेके आओ। तो अब क्या होता है, तो प्रोस्पेरो के सामने आते हैं अलोंसो, एंटोनियो, सेबेस्टियन सभी आते हैं। ये सभी बहुत रिग्रेट फील करती हैं। तो ये सज़ा देने की जगह पे प्रोस्पेरो उनको सभी को माफ़ कर देता है। तो वो अलोंसो बोलता है कि मुझे बहुत दुख है कि मेरा बेटा गुम हो गया है। प्रोस्पेरो बोलता है, मगर इन अ ह्यूमरस वे, है ना। तो वो बोलता है मेरी बेटी भी लॉस्ट हो गई है। तो उसके बाद अलोंसो अपने बेटे फर्डिनांड से मिलता है और वो इन्फॉर्म भी करता है फर्डिनांड अपने पापा को, अलोंसो को, अपनी मैरिज के बारे में। तो उसके बाद प्रोस्पेरो लास्ट टास्क देता है एरियल को कि जो बवंडर था समुंदर में उसको शांत कर दे। तो ये लास्ट टास्क था एरियल का। तो ये हैप्पी एंडिंग होती है। हैप्पी एंडिंग कैसे होती है, वो सभी को प्रोस्पेरो माफ़ कर देता है और मिरांडा और फर्डिनेंड की शादी हो जाती है और एरियल को भी जो प्रोस्पेरो है वो फ्री कर देता है और वो अब सारे मिरांडा, फर्डिनेंड, प्रोस्पेरो सारे के सारे उस आइलैंड को छोड़कर अपने किंगडम में जाते हैं। दिस इज द समरी ऑफ दिस प्ले द टेम्पेस्ट। अगर थीम देखें इस प्ले की तो इसमें हम लव और फोगिवनेस देखते हैं, वो कैसे ये प्यार है और ये वर्ल्ड प्यार और फोगिवनेस से ही चलता है। और रिकॉन्सिलेशन भी देखते हैं, ये भी एक
थीम है टेम्पेस्ट की। प्रोस्पेरो भी अपने ब्रदर को है वो रिवेंज लेने की जगह पे उसको माफ कर देता है, चाहे उसके पास पावर होती है। दिस इज द थीम ऑफ दिस प्ले टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।